ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कॉमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि 15 मार्च यानी कि शुक्रवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसे किया था कारोबार। उस पर वीडियो बन चुकी है, आप जाके उसे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि 18 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम ने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाले हैं, फटाफट शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट खुला है और ये जो स्पॉट का चार्ट है और इसका जो टाइम फ्रेम है वो है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, अपने कमेंट्स दें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। एक और आपके लिए विशेष सूचना कि हमारा यानी कि केएनपी टीम का जीपीएस बैच जो कि है गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट, शुरू हो चुका है। अप्रैल मंथ की रजिस्ट्रेशन लेना यानी कि 16 मार्च से। तो बिना देरी करें, पूरी वीडियो के दौरान एक व्हाट्सएप नंबर आता है, उस पर कॉलिंग अलाउड नहीं है, अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एक पेड सर्विस है जिसमें 3 तरह के बैच होते हैं, गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट। आप फटाफट अपने इंक्वायरी कर सकते हैं ताकि आप महीने दर महीने कमाएं शानदार प्रॉफिट हमारे साथ जुड़ के, छोटा प्रॉफिट और शानदार कंसिस्टेंसी के साथ। चलिए अब निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं। देखिए, इलेक्शन की डेट अनाउंस होने वाली है आज यानी कि शनिवार को 3 बजे। अब वो डेट क्या होगी, चलिए हम उसके ऊपर भी एक आपके साथ शेयर करते हैं इंफॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारी जो टीम है उनकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग और विश्लेषणों को ध्यान में रखते हुए, नंबर, डेटा और बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अप्रैल मिड से मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शंस शुरू हो जाएंगे हमारे देश में 2024 के अलग अलग राज्यों में, और इलेक्शन की लास्ट डेट होनी चाहिए मई के स्टार्टिंग हफ्ते तक, ताकि मई के मिड में सरकार अपने शपथ ले जो भी जीत के आती है, और जून में वो जो इंटरिम बजट आया था वो इंटरिम बजट जून में दोबारा से आएगा देश को चलाने के लिए। क्योंकि देखिए, फरवरी में जो बजट आया था वो इंटरिम बजट था, क्योंकि पता था कि सरकार पूरे साल के लिए है नहीं, ये बात आपको पता है। तो जून में वो डेट है हमारे बजट की मोस्ट प्रॉब्ली, और उस वजह से इलेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल मिड से लेके मई के फर्स्ट वीक तक या मई के मैक्सिमम सेकंड वीक तक खत्म होने की। अब देखेंगे कि हमारी प्रेडिक्शन या हमारी एनालिसिस कितनी सटीक होती है, बाकी उसके ऊपर आप कमेंट्स कर सकते हैं आज की वीडियो पे। चलिए अब सबसे पहले निफ्टी फिफ्टी की बात करते हैं कि क्या होगा आने वाले हफ्ते में। देखिए, इलेक्शन की डेट का वेट कब से हम कर रहे थे, मतलब ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर होगा बाजार को या तो ऊपर ले जाने में, संभालने में, या फिर अगर फॉल करना है तो इसी न्यूज की वजह से होगा। अब इस न्यूज में ऐसा तो कोई बात है नहीं कि जिसकी वजह से बाजार फॉल होगा। क्यों? अब आप भी जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, हो सकता है लोग इसके ऊपर कमेंट करें कुछ उल्टा सीधा, मगर हम ये जो डेटा दिख रहा है, जो एनालिसिस हो रही है, जिस तरीके का मूड माहौल बना हुआ है बाजार में, देश में, वो ये दिखा रहा है कि रूलिंग पार्टी यानी कि जो करंट पार्टी है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है दोबारा से लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए और बहुमत के साथ। तो जब ऐसा होगा तो वो जो पार्टियां जीतेंगी
और जैसा हमने अपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के लिए जो एक छोटी सी वीडियो आज सुबह बनाई, अगर आपने मिस करा है तो फटाफट जाके देखें कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर किस कंपनी ने, किस इंडिविजुअल ने, किस एंटिटी ने, किस जो हमारे राजनीतिक दल है उसको चंदा दिया है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे। आप उसे देख सकते हैं, ताकि बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड यानी कि चंदा दे रहे हैं, इसकी डिटेल डिस्क्लोज होने की वजह से बाजार गिर रहा है। ऐसा नहीं है, बस पारदर्शिता की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दे सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कानून बनाया गया था। जब कानून बनाया गया 2018 में, तो उसके बाद आप ये कानूनी कर सकते हैं, आपको मना ही नहीं है। मगर हम इसको पब्लिक डोमेन में लाना चाहते हैं ताकि लोग सतर्क रहें, लोगों को पता हो कि कौन सी कंपनी, कौन सा इंडिविजुअल पार्टी को जो फंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के नाम पे, वो उनका रीजन क्या है। क्या वो सच में उस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, या उन्हें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ थोड़ा सा झुकाव मिलता है पार्टियों को फंड करने के लिए। कमेंट करने में आप शर्माए ना, हिचकिचाए ना, कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब निफ्टी 50 इलेक्ट्रिक, अब हमने देखिए आपको जो डेट्स हैं वो भी बताने की कोशिश की है कि कब आ सकती हैं डेट्स। तो हमारा अनुमान है कि डेट्स अप्रैल के स्टार्ट मिड में या फर्स्ट सेकेंड वीक से अनाउंस हो सकती है इलेक्शंस की, और ये खत्म हो सकती है मई के मिड तक, और जून में होगा हमारा इंटरिम, जो हमारा इंटरिम बजट था वो फाइनल फुल बजट हमारा आएगा जून के महीने 2024 में। अब निफ्टी 50 में देखिए गिरावट हुई है बुधवार को, बड़ी गिरावट, यानी कि वो जो हमारे ऑल टाइम हाई के लेवल से बाजार गिरते हुए हमें दिखा है। ठीक है, और कहां तक आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,900 950 वाली रेंज में। अब कौन सी रेंज को बाजार ब्रेक करेगा, क्या ये जो न्यूज है, जब आज शाम 3 बजे तक आप इस वीडियो को देख चुके होंगे या नहीं देखी होगी, और उससे पहले अगर आपको डेट पता चल चुकी है इलेक्शंस की, जो 3 बजे शनिवार को अनाउंस करने वाला है इलेक्शन कमीशन, तो वहां पे भी आपको सतर्क पता रहेगा कि क्या हो सकता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो है बाजार के लिए, और इसका असर सोमवार को बाजार पे साफ साफ देखने को मिलेगा इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होते ही। हमारा अब क्या मूड माहौल है निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके, वो अब आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल पे, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, पहली रुकावट, हालांकि तेजी का माहौल लग सकता है मगर वो रुकावटों को ब्रेक करने के बाद। तो सबसे इमीडिएट रुकावट, क्योंकि बाजार बिल्कुल 22,000 के लेवल के पास में क्लोज हुआ है, मगर 22,050 के नीचे जाके, तो ये जो रुकावट है ये एक अहम रुकावट है। बाजार ने काफी कोशिश की थी शुक्रवार को इस न्यूज, देखिए न्यूज तो आ चुकी थी मार्केट में, पहले ही आ चुकी थी रनिंग मार्केट के बीच में कि शनिवार को 3 बजे डेट अनाउंस होने वाली है। अब वहां पे अगर बाजार को 22,050 के ऊपर जाता तो बहुत अच्छे संकेत थे, मगर उसका मतलब ही नहीं कि आप घबराएं। फिलहाल सोमवार के लिए अगर गैप अप ओपनिंग देता है बाजार 22,050 के ऊपर, तो ये अब सपोर्ट बन चुकी है। नोट कर लीजिए, 22,050 के ऊपर अगर बाजार ओपनिंग देता है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग, और सिर्फ 10 मिनट वेट करना है, यहां 5 मिनट नहीं 10 मिनट, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है। दूसरा, उसके बाद बाजार हल्का सा रुकते हुए दिखेगा, कहां पर, बिल्कुल शुक्रवार की क्लोजिंग के आसपास में, और वो होगा 22,150 के लेवल, यहां पे हल्का सा रुक सकता है। बट ये जो न्यूज है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इलेक्शंस की डेट, ये मार्केट को आने वाले सप्ताह में वन साइडेड डायरेक्शन देने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए पिछले 3-4 दिन से आपको रिटेल ट्रेडर को बाजार ने डरा दिया है, अच्छे से डराया, ठीक है, 22,000 से 21,900 तक, फिर 22,500 से 21,900 तक। तो ये जो डराना वाला सिलसिला चला है पिछले हफ्ते, ये 1-2 दिन आपको डरा के रखेगा, और ये कब तक रखेगा, जब तक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होंगे। तो सोमवार एक ऐसा दिन होगा जिस दिन मार्केट को अगर तेजी दिखानी है तो इन दोनों लेवल को 22,050 और 22,150 को 9:35 से पहले पहले ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा। लिख लीजिए टाइम, 9:35 से पहले पहले ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा सपोर्ट। तीसरा रेजिस्टेंस जहां पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा तो नहीं है कि एक न्यूज की वजह से कल या सोमवार को निफ्टी 24,000 चला जाए, ऐसा नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो 22,250 पे हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर क्लोजिंग 22,250 के ऊपर की देता है तो ऑल टाइम हाई दोबारा से लगेगा इस हफ्ते, इसकी भी तैयारी कर लेना, ठीक है। चलिए अब सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट से हमने भी आप लोगों के लिए एक चीज शुरू करी है जो कि हमेशा करते हैं, रजिस्ट्रेशन, और अप्रैल मंथ के लिए जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है दोस्तों।
आप व्हाट्सएप का नंबर आता है पूरी वीडियो में, देख सकते हैं, उसके ऊपर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है जैसा कि आप जानते हैं, जहां पर हम आपको महीने दर महीने एक अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। हम वहां पे आपके अकाउंट भी हैंडल करते हैं, प्लस आपके साथ एनालिसिस भी शेयर करते हैं। और अगर आप फिर भी फ्री ट्रेड में है, फ्री एनालिसिस में रहना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइन कीजिए, कोई कॉस्ट नहीं है, जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग। बट वहां हर रोज एनालिसिस शेयर नहीं होती, हर वक्त नहीं होती, बट जब आप जीपीएस बैच में होते हैं तो हमारा काम है केएनपी टीम का कि आपको हम एक शानदार प्रॉफिट दें। तो फटाफट अपने कोई भी क्वेरीज हैं, व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर डाल सकते हैं। चलिए सपोर्ट से बात करते हैं निफ्टी में। अगर इस न्यूज का इंपैक्ट नेगेटिव हुआ तो, बट क्यों होगा नेगेटिव? मेरे को एक रीजन कोई बताया आज की कमेंट करके कि इलेक्शन की डेट डिस्क्लोज करने से क्या इंपैक्ट होगा। अगर ये होता है कि रूलिंग पार्टी जो है, अपोजिशन की बात नहीं कर रहे, रूलिंग पार्टी जो है ये इस बार अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकती है, तो इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद मार्केट में पैनिक आती। ठीक है, अब हुआ क्या है, पिछले 3-4 दिनों में जो मार्केट में गिरावट आई, उसमें सारा जो इलेक्शंस के लिए देखा ना आपने, फंडिंग कितनी बड़ी बड़ी होती है, वो इलेक्शंस के लिए पैसा इधर उधर से एडजस्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे करके वो चीजें वापस एडजस्ट होंगी, बट उसके लिए हम आगे कभी आपको डिटेल में बताएंगे। अब सपोर्ट लेवल पे बात करते हैं। सबसे पहले 21,950 ये है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कल यानी कि मंडे को अगर बाजार इससे नीचे फिसलते हुए दिखता है, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी है कि शायद एक बार आ जाए प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में, बट अगर इससे नीचे फिसलते हुए दिखता है तो बिल्कुल हम इंतजार करेंगे बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक, उससे पहले कुछ भी नहीं करेंगे। तो सपोर्ट 21,950 बाजार के लिए है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, सोमवार के लिए आएगा, सोचना शुरू करेंगे, शायद एक बार ट्राई भी करेंगे, खरीद लेंगे, और उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे आपको बता ही देंगे। दूसरा 21,910 मुश्किल लग रहा है, बट अगर आया तो खरीदेंगे। मुश्किल लग रहा है, हमने पहले बता दिया आपको, मुश्किल लग रहा है, बट आया तो खरीदेंगे। ठीक है, तीसरा 21,850 पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, बट हम हमेशा आपको बताते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम 3 देते हैं। अब पूरा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, 22,250 के ऊपर मार्केट में फिर से तेजी दिखेगी आपको, दोबारा से ऑल टाइम हाई के लेवल पे पहुंचते हुए बाजार दिखेगा आपको, 100% दिखेगा, और नीचे 21,910 या 950 के आसपास आते हुए आपको हल्का हल्का वहां पे एंट्री की पोजीशन फिर बन सकती है। पॉसिबिलिटी बहुत है कि बाजार इलेक्शन की न्यूज के बाद, ये बहुत बड़ा ट्रिगर है बाजार के लिए, अपनी जो गिरती हुई स्पीड है उसको कंट्रोल करे, थामे और दोबारा से तेजी दिखाए। अब निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर काफी वीक है कंपैरेटिव टू निफ्टी, और इसका सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं, मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप की जो पिटाई हो रही है उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी असर आ रहा है। और आज भी यानी कि शुक्रवार को भी देखिए, वन डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट खुला हुआ है, डॉजी कैंडल बना रहा है, यानी कि संभल नहीं पा रहा निफ्टी बैंक की, क्या मैं और नीचे जाऊं या मैं तेजी दिखाऊं। बट यहां पर हम गलती से भी नीचे के लेवल पे एंट्री जरूर करने की सोचेंगे, मगर अगर बाजार उठ रहा है तो किस लेवल के ऊपर नई तेजी बनाएंगे वो भी आज आपको बताते हैं। तो निफ्टी बैंक के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस आपको फिर से हम बता देते हैं दोस्तों कि जीपीएस बैच जो है हमारा अप्रैल का, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, यानी कि आज शनिवार से। तो बिना देरी करे, अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, आपको कैसे ज्वाइन करना है, या पुराने लोग, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं और बहुत सारे नॉमिनी लोग रजिस्टर्ड करते हैं, बाद में बहुत सारे लोगों को हमें बड़ा दिल करके उन्हें मना करना पड़ता है, हमें भी बुरा लगता है। तो इसलिए फटाफट व्हाट्सएप का नंबर पूरी इस वीडियो के दौरान आ रहा है, उसमें आप मैसेज करें, कॉल ना करें, और हमारी टीम से कांटेक्ट करें, वो आपको बताएगी, क्योंकि ये एक पेड सर्विस है। ठीक है, रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के लिए पहला 40,680 जी, हल्की हल्की इससे ऊपर दिखेगी, हल्की हल्की, ज्यादा नहीं, हल्की हल्की। पॉसिबिलिटी है कि कल यानी कि सोमवार को बाजार एक बार इस लेवल को टच कर ले, इससे ऊपर की कोशिश है, बट निफ्टी बैंक का अभी भी ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। हम कहां पे घुसेंगे वो भी बताएंगे। दूसरा 46,850, यहां पर हम कोशिश करेंगे कि अगर तेजी दिखाता है, और वो भी सिर्फ 20 मिनट या माफ कीजिएगा 9:45 तक, वहां पे हमने 9:35 बोला था, अब हम टाइम भी बता रहे हैं आपको, 9:45 तक, तो हम यहां पे कोशिश करेंगे तेजी करने की, पोजीशन को लेंगे, होल्ड करेंगे, प्रॉफिट लेके जाएंगे। तीसरा 46,920, ओवरऑल जब तक 47,250 के नीचे है निफ्टी बैंक, छोटे छोटे लेवल पे, यानी कि जो रेजिस्टेंस है, इन पे इंतजार करो या प्रॉफिट बुक करो, या फिर इनको ब्रेक करके बाजार सस्टेन करता है तो हल्की हल्की तेजी करनी है अगले रेजिस्टेंस लेवल तक, बट अच्छी तेजी 47,250 की क्लोजिंग के बाद दिखेगी निफ्टी बैंक में।
अब सपोर्ट समझ लेते हैं, और हो सकता है सोमवार को बाजार में 47,250 के लेवल आपको दिख जाए। अगर दिख जाते हैं तो दोबारा से रैली, और वो जो हमने मिस कर दिया था ऑल टाइम हाई के लेवल निफ्टी बैंक के अंदर मार्च में, हो सकता है अब दिख जाए, क्योंकि ये जो न्यूज का इंपैक्ट है ये स्ट्रॉन्ग हो सकता है सोमवार के दिन। अब सपोर्ट पहला 46,450 हमने देखिए, ये शुक्रवार को भी देखा, वहां से एक अच्छी तेजी भी देखी, तो दोबारा से इस लेवल पे बाजार आता है, कोशिश करेंगे एंट्री करने की। सारा पैसा ना लगाएं। देखिए बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मेरा इतना लॉस इतना प्रॉफिट। अच्छी बात है, अगर लॉस हो रहा है तो उससे घबराएं नहीं, और प्रॉफिट हो रहा है तो उससे सीखें। सारा पैसा लगा के एक साथ ट्रेड ना करें। अगर हम बार बार आपको बताते हैं, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, क्योंकि जब अगर आप एवरेज करते होंगे, आप कई बार देखते होंगे अचानक से मार्केट फॉल हुआ विदाउट एनी न्यूज। अब पिछले हफ्ते तो ये बहुत हुआ, कोई मेजर न्यूज नहीं थी मार्केट में। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेके जो न्यूज बनाई गई बाजार के अंदर, बहुत सारे ऑपरेटरों ने उसको मार्केट में ऐसे फ्लोट किया कि बस बाजार टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये गैर कानूनी होता तो सरकार बहुत पहले से अलर्ट हो चुकी होती। रूलिंग पार्टी, हम इस बारे में नहीं जाएंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, बट इतना हमारे को भरोसा है कि रूलिंग पार्टी जो इस वक्त देश को चला रही है पिछले 10 साल से, ठीक पार्टी है। देश हित में काम हो रहा है, देश की विजिबिलिटी हो रही है, देश में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, बढ़ रही हैं। कुछ चीजें अभी भी हैं जो कि इंप्रूवमेंट बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं हम भी उन सेक्टरों में काम हो, उस तबके पे काम हो, मगर टाइम के साथ धीरे धीरे होगा। अब सपोर्ट 46,450, दूसरा 46,250। अगर ब्रेक कर देता है तो नीचे के लेवल, बट अगर रुक जाता है तो यहां से रिवर्सल के संकेत, तो 46,250 पे एंट्री करेंगे। और सबसे नीचे 46,050। अब देखिए, जो एंट्री हम कहते हैं ना, इसलिए हम कहते हैं कि 46,250 है तो ये नहीं कि सारा पैसा लगा दिया, आप अपना 30% लगाइए। अगर यहां से आपको तेजी दिखती है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप छोटा प्रॉफिट लेंगे, और अगर 46,050 रहता है 46,050, तो वहां पे और पैसा लगाइए ताकि एवरेज हो गई, क्योंकि ये है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बिना किसी अननेसेसरी न्यूज के तो बाजार इतनी नीचे तक जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा तो आपका एवरेज हो और आपने प्रॉफिट बनाया। तो ये बातों को समझिए। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा सोमवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम वीडियो शेयर करेंगे केएनपी टीम, जहां पे हम बताएंगे अपनी ट्रेड सेटअप सोमवार के लिए, जो कि हम शेयर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।